ये सब पढ़े लिखे, टॉप के किलर हैं, ये सब पढ़े लिखे, टॉप के हैकर्स हैं, ये सब पढ़े लिखे, टॉप के वायरस इन्वेंटर हैं, ये सब पढ़े लिखे, टॉप के डॉन लोग जो नजर आएंगे ये सब पढ़े लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि हर एजुकेशन से इंसान का मुस्तकबिल प्राउड नहीं होता है, प्राउड नहीं होता है, लाइट में नहीं आता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें बता करके आप मरे। नंबर 1, हुब्बे नबी को, नंबर 2, हुब्बे अहले बैते, नंबर 3, व तिलावतिल कुरान। 3 बातें इससे पहले कि आप मर जाएं अपने बच्चों को बता दें। अद्दिबू औलादकुम का लफ्ज है, और औलाद का इतलाक सिर्फ पैदा होने के बाद नहीं होता, पैदा होने से पहले भी औलाद का इतलाक हो जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में है, वहीं से नबी की मोहब्बत सिखाना शुरू कर दिया। कैसे सिखाएंगे नबी की मोहब्बत? किताबों में यह आया कि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, प्लेन डायरी, प्लेन कागज, उस पे आप जो लिखेंगे, जैसे ये मेरी डायरी है, मैं इसमें अपनी तकरीर लिख करके लाया, इसमें आप अगर इस डायरी को पढ़ना चाहे तो इसमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, और अगर मैं खाली पेज आपके सामने रख दूं तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे ही बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसके दिमाग में जो जो वोकेबलरी डाली जाती है, जो वर्ड्स डाले जाते हैं, जो अल्फाज डाले जाते हैं, वही बच्चा प्रोनाउंस करता है। यही वजह है कि आपने भी मुशाहदा किया होगा, जो बच्चा बहरा पैदा होता है, पैदाइशी बहरा होता है, वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। क्यों? मीम अलिफ जबर मा, नून गुन्ना मा, सुना ही नहीं तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। बा अलिफ जबर बाप, पा साकिन बाप, सुना ही नहीं उसने। FATHER फादर, सुना ही नहीं उसने। कान की मशीन खराब होने की बुनियाद पर दिमाग की डायरी तक वोकेबलरी पहुंची नहीं, इसलिए वो बच्चा पैदाइशी अगर बहरा है तो मखरज है, खुरूजे अल्फाज नहीं। जिस जगह से हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं। यही मुकाबला था आज। जुबान के जैसे 29 अल्फाज हुरूफ है, तो 29 मखारिज भी है। शिद्दत कुर्ब की बुनियाद पर 2-2, 3-3 हर्फ का एक ही मखरज बयान कर दिया गया है। जैसे बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन याद होती है, कुछ न कुछ फर्क है, मगर शिद्दत कुर्ब से एक ही बता दिया गया। अलिफ से लेकर या तक, ए से जेड तक जहां से हर्फ निकलता है वो मखरज है गूंगा के पास। जर जुबान है, बीच जुबान है, किनारा जुबान है, सनाया उलिया है, सनाया सुफला है, नोक जुबान है, मगर लाम नहीं बोल सकता, नून नहीं बोल सकता, काफ नहीं बोल सकता, क्योंकि वोकेबलरी कानों के रास्ते दिमाग में गई नहीं, इसलिए वो नहीं बोल पाता। जितने भी पैदाइशी बहरे हैं आप देख लीजिएगा वो गूंगे भी होंगे।
हाँ, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, पैदाइशी बहरा था, वो गूंगा भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी वालदा लेकर के आई, या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते क्या फरमाया? ताबीज नहीं दिया। अभी ताबीज वाले बहुत ज्यादा बाबा लोग घूम रहे डुप्लीकेट, इसी वजह से मैं ये बात रख दिया। और एक ताबीज का कोई 11,000 लेता, कोई 21,000 लेता, और कील ठोकने के कोई 50,000 लेता और 1-1 लाख लेता। फैक्ट्री में कील ठोकना है, भूत भगा दूंगा मैं 1 लाख रुपया, 50,000 देने वाले देते भी है। जायज या नाजायज, हराम या हलाल या अदर डिपार्टमेंट, यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीज नहीं दिया। जानते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए गूंगा बता मैं कौन हूं। और नबी किसी से पूछे कि मैं कौन हूं, पत्थर पर भी शहादत रिसालत मुस्तफा देना वाजिब हो जाता है। नबी जिससे कह दे, एक मर्तबा नबी ने गोह से कह दिया। ये उस वक्त की बात है जब गोह वाले ने ये कहा, मश्तमलतिन निसा अला ज़ी लहज़ा मिनका, रुए जमीन पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन ला उमिन हत्ता युमिन हादा, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह ईमान नहीं ले आता है। और गोह को नबी की बारगाह में फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं गोह से क्या पूछा? मन अना, हु एम आई, बता मैं कौन। गोह अरबी में बोलना शुरू करता, अरबी में, जानवर की जुबान में नहीं, अरबी जुबान में, इंसान की भाषा में बोलना शुरू करता। और इतनी फसीह अरबी बोलता, अन्नका रसूलो रब्बिल आलमीन कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका। आप पूरी दुनिया के पालनहार रब्बे कदीर के रसूल हैं, और हाँ ऐसे रसूल हैं कि जिसने माना वो कामयाब हो गया और जिसने नहीं माना वो नाकाम हो गया। ये सुनना था कि गोह वाला कहता है मालिक मैं हूं, शिकार मैंने किया, जानवर मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, मगर कलमा मुस्तफा का पढ़ता है। जब जानवर नबी का कलमा पढ़ता है तो मैं इंसान हूं, मुझे भी पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिमाग की डायरी बिल्कुल ब्लैक होती है। अब उसमें वो केबलरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपनी औलाद को 3 बातें बताए, हुब्बे नबीयकुम। वो केबलरी क्या देना है? बच्चा माँ के पेट में। एक भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी आज जिसके पास मोबाइल ना हो, सबके पास। इतना जरूर कहूंगा, पूरा मेरा एक चैप्टर है, मैंने एक तकरीर तैयार की है हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर, कि बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही है, उसकी 12 वजह। वो मेरा मौजू नहीं है आज का। यहां सिर्फ ये कहूंगा कि औरतों को मोबाइल देना चाहिए, मगर शादी के बाद। शादी से पहले मोबाइल हरगिज नहीं दिए। इर्तिदाद की बड़ी वजह मोबाइल। शादी के बाद मोबाइल है, लाख पाबंदी लगा दे वो मोबाइल छोड़ेगी नहीं। लेकिन नबी का अम्र, नबी का ऑर्डर, नबी का सेंटेंस, अद्दिबू औलादकुम, इसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे? वही औरत अपना मोबाइल ले, यूट्यूब खोले और उसमें बोले कलाम आला हजरत अजमत रजा भागलपुरी। अब सीधे आला हजरत का कलाम चलना शुरू होगा। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अब माँ रोटी बना रही है और कानों के रास्ते वो केबलरी गौसे आजम की जाए, और वो कानों के रास्ते सिर्फ माँ के दिमाग में नहीं, बच्चे के प्लेन डायरी में वो केबलरी से वो अगला कलाम चालू होगा, माँ चावल धोए और कलामे आला हजरत चलेगा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माँ
चूल्हे में लकड़ी डाले और यूट्यूब पर कलाम आला हजरत चल रहा होगा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीने रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हूं माना अव्वल व आखिर कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमाम मुझे बहरे हूं में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे, कमान इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे, वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। माँ सुन रही होगी कानों के रास्ते वो केबलरी बच्चे के दिमाग में जा रहा होगा, अब जो बच्चा पैदा होगा वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, जावेद अख्तर नहीं बनेगा, तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी, पलंबर मिर्जा नहीं बनेगा, बनेगा तो ताजुश शरिया बनेगा, मुजाहिद मिल्लत बनेगा, वक्त का अल्लामा अरशदुल कादरी बनेगा। नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह अपनी औलाद को हुब्बे नबीयकुम नबी की मोहब्बत बताए। अच्छा ये बचपन ही से करना है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद देखे ना हजरत मेरा बेटा गांजा पीने लगा, तो उस वक्त कहां थे जब वो पेट में था? जब 2 साल का था तब कहां थे? जब 3 साल का था तब कहां थे? 3 साल का एक बच्चा, बाप ने देखा 3 साल का बच्चा खेल रहा था, तुम गिल्ली डंडा खेल रहे, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। 3-4 साल के बच्चे को बताया जा रहा, बच्चे के दिमाग में बैठ गए अल हिफ्ज़ु फी सिग़्र का नक्श अलल हजर वल हिफ्ज़ु फी किब्र का नक्श अलल मा। 4 साल मस्जिद अक्सा दिमाग में, 5 साल उम्र हुई मस्जिद अक्सा दिमाग में, 6 साल 7 साल 8 9 10 20 30 40 50 1187 ईस्वी में वही बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। बचपन ही से अद्दिबु औलादकुम अला सलातिल खिसाल, हुब्बे नबीय्यकुम नबी की मोहब्बत। और नबी की मोहब्बत का क्या मतलब होता? नबी की मोहब्बत का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो करते थे वो बचपन ही में उसको बताए, कुर्ता पहना है, टोपी पहना है, अमामा पहना है, जुमा के लिए भेजे, कुरान शरीफ पढ़वाए, बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीने 10 दिन पर बिस्मिल्लाह खानी करवाए, ये आला हजरत की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त। और फिर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए लगाए, उर्दू पढ़ने के लिए लगाए, बचपन ही से। अगर आपने बचपन में छोड़ दिया तो बांस की लकड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जब कच्ची होती है तो उसकी छीटी बनाई जाती है, टाटी बनाई जाती है, मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाता है, लेकिन जब सूख जाए और तब उसे घुमाएंगे तो टूट जाती है वो लकड़ी। इसका मतलब एक और मिसाल देता हूं कि एक बूंद पानी बह रहा है, उसको तिनका से आप रोक दें, लेकिन कतरुन अला कतरिन इदज्तमअत नहरुन व नहरुन अला नहरिन इदज्तमअत बहरुन, वो कतरा कतरा से मिलके नदी और नदी नदी से मिलके सुनामी लहरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद तो फिर बिल्डिंगों और बड़े बड़े झाड़ों को बहा करके ले जाती है। इसलिए बचपन ही से
एक बाप था ऐसा, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये नहीं सोचेगा तकरीर करके हजरी साहब चले गए, ये रियलिटी है। दस्तरखान पे आप बैठते हैं तो कभी कहा अपने बच्चों से हाथ धोइए, ये सुन्नत है। टोपी पहन के खाइए, ये सुन्नत है। एक बाप दस्तरखान पर है, सब्जी बनी लौकी, बाप ने कहा नबी की सुन्नत है खाइए, बेटे ने कहा मुझे पसंद नहीं। क्या हुआ जानते हैं बाप ने क्या किया? जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, घर से निकल। जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, निकाल दिया भाई, वरासत भी नहीं दिया। असल में हम लोग बच्चों की परवरिश, बहुत सारे लोग शादी करते हैं ना तो तमन्ना करते हैं एक बेटा हो जाए, बुढ़ापे का सहारा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुढ़ापे का सहारा बच्चा होता है, जहां बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त। पानी के कतरों से जिस अल्लाह ने बच्चों को बनाया है उस अल्लाह पे भरोसा नहीं, बच्चों पे भरोसा। भाई उसी अल्लाह पे भरोसा करा ना जिसने बच्चे को बनाया। अगर आपने बच्चे पे भरोसा किया तो बुढ़ापे में ओल्ड होम में भी डाल देगा। और अगर आपने अल्लाह पे भरोसा किया, अगर बच्चा नाफरमान भी है तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे को बच्चे से ज्यादा फर्मा बरदार बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देगा। वो अल्लाह निजाम चलाता है। आपने देखा नहीं अभी बुद्धा आश्रम बहुत ज्यादा चल रहा है, माँ बाप को बुढ़ापे में। अभी अल्लामा शमशीर साहब क़िबला मधुबनी की बात है, ये इसमें जितने लोग बैठे हैं ना 98% के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 98 की बात कर रहा हूं। और इनामी मुकाबला में 2% लोगों ने हिस्सा लिया होगा। मधुबनी जिले की बात कर रहा हूं। बाप 3 बेटों को मेहनत और मशक्कत से स्कूल पढ़ाता है, और जब पूरी कंप्लीट तालीम हो गई तो बच्चे सीधे दुबई में बिजनेस कर रहे हैं। मेरी खबर उन तक पहुंच जाएगी, वो 10 गाली भी देंगे और फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन दुबई में, मां का इंतकाल हो चुका, बाप एक्सीडेंट में मारा गया। आधार कार्ड की शनाख्त की बुनियाद पर पुलिस ने उसको मधुबनी पहुंचा दिया। इमाम साहब को पता चला, उन्होंने उनके बेटों को फोन किया। आगे सुने, तीनों बेटे आ जाते हैं और दुबई में फोन से बात कर रहे हैं। उसमें बड़े बेटे को इमाम साहब ने कहा कि गुस्ल देना है, आप आइए जरा पानी डालिए ना। बोले नहीं नहीं मुझे डेड बॉडी से एलर्जी है। माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन, क्या बोला उसने? इसीलिए बच्चा पैदा करते हैं ना बुढ़ापे का सहारा बने। क्या बोल रहा वो? डेड बॉडी से एलर्जी मुझे। कफन के पैसे की बारी आई तो जैसे यहाँ पर मसीहा ग्रुप है ना, वहां पर गरीबों का मसीहा ग्रुप, वहां पर इमाम साहब ने अपने मुरीदों को बोल करके कफन का इंतजाम करवाया। बच्चों ने पैसा देने को तैयार नहीं, भाई बच्चा पैसा देने को तैयार नहीं। गलती बच्चों की नहीं, उस बाप की है जिसने बचपन में ABCD से मुलाकात करवाई, अलीबा तासा से मुलाकात नहीं करवाई है। उसने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़वाया, मगर अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उस जैसा और कोई नहीं, इससे शनासाई हासिल नहीं हो। वो स्कूल में रैन रैन गो अवे पढ़ाने पे तवज्जो दिया, मगर कभी अपने बच्चे को ये नहीं बोला मदरसे में जाओ और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। लानत बच्चों पे नहीं, उस बाप पर है कि जब बच्चा छोटा था तो नबी के ये फरमान मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, कोई तवज्जो नहीं दी। लोगों ने जलसा करा के खतीब को बुलाया, लाखों खर्चा हुआ, सुनने को तैयार नहीं। तो क्या होगा? और आगे सुने, कफन का भी पैसा नहीं दिया, गुस्ल में भी पानी नहीं डाला। जब जनाजे की बारी आई तो जानते हैं अल्लामा शमशीर साहब क्या बोलता? बड़ा बेटा बोला मैं नापाक हूं। माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग जनाजा पढ़ रहे, बड़ा बेटा दूर खड़ा बातें कर रहा हो, बोला मैं नापाक। ये इनामी मुकाबला इसीलिए करा गया कि पहचान है, ये टेम्परेरी दुनिया है। कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपको पता नहीं है, मगर अल्लाह जिसने आज पैदा किया कल भी पैदा करेगा और कल मारेगा भी और हिसाब मिलेगा। और वो अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा।
इसलिए अद्दिबु औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत बता के मरे। और नबी की मोहब्बत यह है कि नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। दाढ़ी शरीफ, नमाज शरीफ, रोजा शरीफ, ज़कात शरीफ, हज शरीफ, कुरान शरीफ, उर्दू शरीफ, फिक्ह शरीफ, ये सब पढ़ाएं अपने बच्चे को। और तारीख ये भी बताती है जिसके बच्चे उर्दू अरबी जानते हैं वो अपने माँ बाप को घर से नहीं भगाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को तो नबी की मोहब्बत सिखाएं, साथ में जब शादी करने की बारी आए तो कभी भी आंख बंद करके फर्स्ट प्रायोरिटी मस्जिद में जाके ढूंढिएगा। अगर आपकी बेटी है और दामाद ढूंढ रहे हैं तो मस्जिद में जाके दामाद ढूंढिएगा, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। और आप खुद ही बोलते हैं ना, हजरत वो मेरी लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है तो कोई अच्छा घर देखिएगा, ये जुमला होता है ना। और रुए जमीन पर अच्छा घर मस्जिद से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा घर है? मस्जिद। मस्जिद में जाके दामाद ढूंढे। दूसरा सेक्शन मदरसा। अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो सीधे फैजान अबू बकर सिद्दीक में चले जाए। जमदाशाही, रोनाही, अमजदिया, अशरफिया, सुन्नियों के जो मदारिस है उसमें जाके पता करे कि कौन लड़का अच्छा नंबर लाता है, उस्ताद की कद्र करता है, बेहतरीन आलिम है, सिर्फ नाजरा ना, बेहतरीन आलिम है, होमवर्क करता है, इंशा बनाता है, अखलाकमंद है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं, अगर आपका दामाद मदरसे का फारिग है तो गरीब तो हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता। गरीब तो हो सकता है, वहाबी नहीं हो सकता है। गरीब तो हो सकता है, जुआरी नहीं हो सकता है। और दुनिया में सबसे बड़ी नुहूसत शराब है सुन्नियों में, और वहां भी तो ईमान ही से बाहर है, उसकी मैं बात ही नहीं करता। सुन्नियों के अंदर अगर शराब है तो उम्मुल खबाइथ, हजारों बीमारियों को जन्म देती है शराब। इसलिए हुब्बे नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत सिखाए। और नबी की मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी गुनाह उतना ही कम करेगा। वो हुब्बे अहले बैत ही, और नबी की औलाद की मोहब्बत बताए। अहले बैत दुनिया में वाहिद सैयद है जो जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है। क्यों? क्योंकि उनकी रगों में नबी का खून है। सिर्फ जात की बुनियाद पर, आमाल की बुनियाद पर नहीं, जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम। मगर इतना जरूर कहूंगा कि जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, काबिल इत्तिबा नहीं। काबिल इत्तिबा उलमाए दीन है, क्योंकि नबी ने अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ सैयदों की बुनियाद पर मौलाइयत बढ़ रही है, राफजियत बढ़ रही है, शियों को फरोग मिल रहा है। ऐसे ही लोग खामिनी को जन्नत की दुआएं दे रहे थे और मगफिरत की दुआएं कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम किस चीज का नाम। तो दो चीज हो गई, नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरी चीज वो तिलावतुल कुरान, कुरान पढ़ना सिखा। यहाँ ये ज़हन में रखे, कुरान के 5 हुकूक है। जिस तरह पड़ोसी का हक होता है, बाप का हक होता है, माँ का हक होता है, बीवी का हक होता है, ऐसी कुरान का भी हक है। और 1-2 नहीं, 5 हुकूक है। नंबर 1 तस्दीक, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 तरतीब, नंबर 4 तामीर, नंबर 5 तबलीग। ये कुरान के 5 हुकूक है। तस्दीक यानी कुरान में जो कुछ है हक है, और कुरान मुकम्मल है, बकरियां नहीं खा गई। जैसा कि राफजियों का कहना है, शियाओं का कहना है कि कुछ पारे कुरान के बकरियां खा गई, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए वो लोग कहते हैं पूरा कुरान दुनिया में मौजूद नहीं है। हम लोग सुन्नी सहीउल अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत है, हमारा अकीदा है कुरान मुकम्मल है। और इसकी दलील है हमारे पास, मैं लॉजिकली एक दलील दूं आपको। जमीन, हवा, आग, पानी। आपने आग को देखा, उंगली को डाले तो आग जला देती है। क्यों जलाती भाई आग? बोले मेरा काम है जलाना। ये ताकत कहां से आई? अल्लाह ने दी। आग में जलाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। आप अगर मर जाए और आपकी बॉडी को
बल्कि जिंदा ही रहे, यहां से आपको काट दिया जाए और इस हाथ को अगर जमीन में गाड़ दिया जाए, जमीन खा जाए। क्यों खाई भाई हाथ को जमीन? अल्लाह ने जमीन को खाने की ताकत दी। पानी में डाल दिया जा, पानी डुबो देता। पानी तू क्यों डुबोता? का अल्लाह ने डुबोने की ताकत दी। हवा में डाले, हवा उड़ा देती है। हवा क्यों उड़ाती तू? अल्लाह ने हमें उड़ाने की ताकत दी। अब सुने नतीजा जो बताने जा रहा हूं। अगर यही अल्लाह आग से कह दे, ए आग इसे जलाना मत, ये मेरा बंदा इब्राहिम है, तो मजाल है नारे नमरूद की कि इस इब्राहिम को टच कर दे। अगर अल्लाह कह दे, ए पानी इसे डुबोना मत, ये मेरा बंदा यूनुस है, तो मजाल है समंदर की कि यूनुस अलैहिस्सलाम को डुबो दे। अगर अल्लाह कह दे, ए हवा इसे गिराना मत, ये मेरा बंदा सुलेमान है, तो मजाल है हवा की कि तख्ते सुलेमान को लड़ा दे। अगर अल्लाह कह दे, ए मिट्टी खाना मत, ये मेरा बंदा, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़, ये मेरा बंदा नबी है, रसूल है, सहाबा है, वली है, तो मजाल है जमीन की नबियों के कफन को टच करके बता दे। अब अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान का सेंडर भी मैं हूँ, कुरान का प्रोटेक्टर भी मैं हूँ, कुरान को नाजिल भी मैंने किया, कुरान का मुहाफिज भी मैं हूँ। जब कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, प्रोटेक्टर अल्लाह है, तो मजाल है बकरी की के पारों को टच कर दे, सूरह रात को खा जाए, सूरह माइदा को टच कर दे। इसलिए कहते हैं अहले सुन्नत व जमात ही का अकीदा हक है। तमाम राफजी गुमराह है, बाल है, मुदिल है और अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर दायरा इस्लाम से भी बाहर है।